दोस्तों विजन आईएएस जो कोचिंग है वो बैंक करप्टेड घोषित हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है। टीचर्स और बहुत सारे फैकल्टीज़ और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं उनका क्लासेस नहीं चल रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ये देखिए जो विजन आईएएस को जानते होंगे बहुत क्लोज़ली इंटरनल सोर्सेज़ के थ्रू, जो एम्प्लॉइज़ होंगे तो उन्हें बहुत ही पहले से पता होगा कि ये ऐसा होना ही है, उसके रीज़न्स क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा और बैंक करप्ट हुआ और इसमें क्या होगा, किसका नुकसान होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे विजन आईएएस की बात करें तो विजन आईएएस एक बहुत ही फेमस कोचिंग, बहुत ही पुरानी कोचिंग यूपीएससी का है। यहाँ पे विजन का जो बहुत ही सबसे ज़्यादा सारे कोचिंगों से भी ज़्यादा फेमस है विजन 365 कोर्स। इसको हर कोचिंग है यूपीएससी एस्पिरेंट जो खासकर टॉपर्स भी विजन 365 के करंट अफेयर्स ज़रूर फॉलो करते थे बहुत सारे। तो इतना नेम एंड फेम पाने के बाद ये कोचिंग कैसे बैंकरप्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जानो यहाँ विजन आईएएस के बारे में जाने तो विजन आईएएस का जो सबसे मेन कोचिंग है वो आपको देखेगा दिल्ली में ही ये कोचिंग की शुरुआत हुई है और सबसे मेन ब्रांच इसका दिल्ली में, इसका मुखर्जी नगर में था, फिर बाद में कैरोल बाग में भी इनका बहुत ही बड़ा ब्रांच खुला, सबसे बड़ा ब्रांच इसका कैरोल बाग में खुला। उसके बाद यहाँ पे जीटीबी नगर में भी इनका एक क्लासेस वहाँ जीटीबी नगर में भी चलता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो विजन आईएएस में अब फैकल्टीज़ जो है, जो भी ओल्ड पहले से फैकल्टी अच्छे फैकल्टी से वो बहुत पहले ही निकल चुके थे और फिर भी इतना नेम एंड फेम पाने के बाद इनको लगा कि नेम एंड फेम पाने के बाद बच्चे एडमिशन लेंगे भी, और यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले भी रहे थे और जिनको पता नहीं था, जो फैकल्टीज़ थी ये इधर उधर करके कोई सा भी फैकल्टीज़ ला के यहाँ पे रख लेते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि विजन आईएएस में जो फंडिंग होती है, जो भी फंड आता है, जो भी यहाँ पे विजन आईएएस में जो भी रेवेन्यू जनरेट करते थे, ये इसको कहीं और पे इन्वेस्ट कर देते थे और कहीं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। अब यहाँ हुआ क्या, हुआ ये कि ये क्या करते हैं, एम्प्लॉई के बहुत सारे एम्प्लॉई ऐसे हैं, टीचर्स और स्टाफ, जो भी स्टाफ है एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक, सभी का सैलरी, किसी का 6 महीने का, साल का, ऐसे सैलरी रोक के रखे हैं। और इनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा आ चुका था कि ये कोई अगर छोड़ के जाता भी था कंपनी तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं है, खुद ही उसको निकाल देते थे। अब वो कंपनी में कोई अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसी को दबाने की कोशिश करते थे। और क्योंकि हुआ क्या, देखो एक विवेक सिंह नाम का एक आदमी है, बहुत पहले पर्दाफाश कर चुका था, ये सारी चीज़ें बता चुका था कि विजन आईएएस में क्या होने वाला है और बैंकरप्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें धांधलेबाजी चल रहा है। और जो भी यहाँ पे स्टाफ बड़े-बड़े थे, जो फाउंडर और डायरेक्टर के फेवरेट थे, उन्हीं का चलता था। और यहाँ पे आईएएस की कोचिंग है, बहुत सारे आईएएस इसमें सेमिनार कंडक्ट करने आते थे, एक्स आईएएस पैसे दे के बुलाया जाता था, तो उनकी आईएएस से जान पहचान थी, आईएएस से जो है और बाकी जजेस से सोच था, जो विजन आईएएस के ओनर है। तो इन्होंने हरेस किया विवेक सिंह, जो यहाँ पे इनका जो असलियत ही बाहर लाया, तो उनको जो है इन लोग हरेस किए। उसके बाद सोर्सेज लगा के उन्होंने एक ट्वीट करके सारी इनका जो है, जो भी इनका रियलिटी है उन्होंने बताया था, तो उसको ये लोग सब दबा दिए, हरेस करके उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा के वो हटा दिए। तो इनके अंदर एक ईगो था, क्योंकि इनको लगता था कि जैसे सोर्स है मेरा आईएएस की, वैसे पहले से भी इनका सोर्स वगैरह था, क्योंकि बहुत पुरानी कोचिंग थी। तो यहाँ पे आईएएस वगैरह जैसे आप बताया कि इनका हो जाता है, एक्स आईएएस वगैरह जो सेमिनार आते हैं क्लासेस में, तो उनका पैसा दे बुलाना पड़ता है, तो पैसे उसे दे के काम कर लेते थे। तो इनको कोई भी एम्प्लॉय टीचर्स या छोड़कर भी जाता था जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और ये खुद उनको कोचिंग से निकाल देता था और उनका सैलरी भी रोक देता था, पहले से भी रुका हुआ, और सैलरी की वजह से ही बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग छोड़ के चले जाते थे, बहुत सारी फैकल्टीज़। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू जनरेट होता था ये किसी और जगह इन्वेस्ट कर देता था, ना कोचिंग में, और स्टाफ की सैलरी रोक कर कहीं और इन्वेस्ट कर देता था पैसा। और कुछ इंटरनल इसका पर्सनल इश्यूज है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो उसी की वजह से यहाँ पे जो कोचिंग पे एम्प्लॉई थे उनका सैलरी नहीं जा पाता था, नहीं मिल पाता था, और वहाँ पे आपको जो भी मैनेजर्स थे और वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोचिंग्स में वो भी अपना ही फ़ायदा देखते थे। और यहाँ पे कुछ मैनेजर्स की भी इन्होंने सैलरी रोक रखी थी, टीचर्स की भी रोक रखी है, और कुछ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनका सैलरी रुकी हुई है।
जो कि मुझे पर्सनली जानते हैं, तो विजन आईएएस में ही काम करते थे। तो यहाँ पे विजन आईएएस के ही एम्प्लॉयी थे, तो उनका भी सैलरी रुका हुआ था, इसलिए मैं इंटरनल सोर्सेज़ थ्रू बता रहा हूँ कि विजन आईएएस इसलिए यहाँ पे बैंकरप्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट हैं, इसके अलावा भी इतना कुछ होने के बाद भी इसका क्लासेस, इनको कोचिंग बहुत ही पहले बंद कर देना चाहिए था, इतना कुछ होने के बाद, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही थी। आज नहीं कल तो एक लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट फैकल्टी छोड़ेंगी इसको, और छोड़ेंगी तो बच्चों का क्लासेस कैसे चलेगा, ये चीज़ को इनको कोई भी फ़र्क नहीं है। अब इसके अलावा भी ये जो हैं एडमिशन ले रहे हैं, इसके अलावा भी ये एडमिशन ले रहे थे लगातार। अभी पिछले साल ही इन्होंने एडमिशन लिया और इस साल भी शायद एडमिशन ले रहे थे कोचिंग्स के। अब यहाँ पे बच्चे जो ले लिए हैं 2-2 3-3 लाख रुपए फ़ीस देकर, अब उनके क्लासेस नहीं चल रहे हैं, क्लासेस भी नहीं चल रहे हैं, फैकल्टी छोड़ के चली गई है। अब उनका रिफ़ंड कैसे आएगा? ये सारी चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयी थे वो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनकी सैलरी नहीं मिला है, किसी के साल का, किसी के 2-2 साल का, एक किसी 5-6 महीने का भी। टीचर्स प्लस स्टाफ, नॉन एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक स्टाफ के सभी का सैलरी रोक के रखते थे। अब जो भी इसके खिलाफ पहले आवाज़ उठाता था उसको ये लोग दबाने की कोशिश करते थे। जैसा कि बताया कि सोर्स, जजेस वगैरह सोर्स लगा के अपना कर लेते थे पुलिस आईएएस से। तो इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी आवाज़ उठाने की। देखिए, लेकिन अब क्या है कि अब इनके जो डायरेक्टर को और यहाँ पे ओनर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, करोल बाग की पुलिस ले गई है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि बेस्ट यूपीएससी क्वेश्चंस आपको कौन से कंसिडर करना चाहते हैं अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें मैं ये पहले ही बता चुका था कि विजन आईएएस का ये हाल आज नहीं कल तो होने वाला है, इसमें एडमिशन नहीं लेना है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स और हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप फँस सकते हैं, क्योंकि वैसे बहुत सारे मुखर्जी नगर या दिल्ली करोल बाग में कोचिंग से हैं ऑफलाइन, इनके बारे में नहीं पता रहता। तो बेस्ट यूपीएससी कोचिंग कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जैसा कि मैं रह चुका हूँ पहले, यूपीएससी के फील्ड में रह चुका हूँ, तो कोचिंग वगैरह बारे में जानता हूँ मुखर्जी नगर करोल बाग के ऑफलाइन में। और ख़ासकर जितने बड़े-बड़े कोचिंग्स वो आपको दिल्ली, मुखर्जी नगर और करोल बाग में ही मिलेंगे यूपीएससी के। तो उनके बारे में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एंड स्क्रीन पर भी आपको देख दूँगा, तो आप ज़रूर देखिए, नहीं तो आपको पैसा फँस जाएगा, आप एडमिशन ले लेंगे। सो दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर यूपीएससी के रिगार्डिंग कंटेंट चाहिए। वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।